नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, क्या क़ुरबानी के सिलसिले में बयान देना, उसके तरीक़ेकार को बताना, क्या ये गुनाह है, क्या ये जुर्म है? लेकिन गुजरात की भरूच की पुलिस जिस तरह से इस वक्त जुल्म कर रही है और दो उलमा इकराम को गिरफ़्तार करके ले गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये कहते हुए हाल ही में गुजरात के भरूच के क़ुरबानी के सिलसिले में तफसीलात देने की वजह से सोशल मीडिया में गिरफ़्तार कर लिए जाने पर तनक़ीद की जा रही है। मौलवी अब्दुल रहीम राठौड़ को जो है एनमिटी प्रोमोटिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ़्तार किया गया है। ईद उल अज़हा के मौके पर, बकरीद के फेस्टिवल के मौके पर इन लोगों ने जो है इस सिलसिले में तफसीलात फ़राहम करने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इस्लाम दुश्मनी में, मुस्लिम दुश्मनी में आगे गुजरात की पुलिस जिस तरह से इस वक्त अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, उसी का एक और तरीक़ा अपनाया गया। शब्बीर अली पटेल को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है, जबकि शब्बीर अली पटेल जो है वो आमोड के दारुल उलूम बरकात ख्वाजा इस इदारे के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मदारिस के जानिब से, मसाजिद की जानिब से क़ुरबानी के तरीक़े और भी बहुत सारी चीज़ें जो है पेश करने की कोशिशें होती हैं, उसको शेयर किया जाता है। लेकिन जिस तरह से जो है इस वक्त सूरत हाल गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अलग अलग तरीक़े इख्तियार करके जो जुल्म व सितम की इंतहा हो रही है, उसको लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं और इस गिरफ़्तारी को लेकर के, हिरासत को लेकर के भी लोग जो है इस वक्त सवालात खड़े कर रहे हैं। और गुजरात पुलिस खुद बीजेपी लीडर की अपने ही दफ्तर में हैप्पी बर्थडे पार्टी मनाती है। देख लीजिएगा, ये वही गुजरात की पुलिस है। ये गुजरात की पुलिस भरूच की तो क़ुरबानी के तरीक़े और उसके सिलसिले में फ़ज़ाइल बयान करने पर उलमा को गिरफ़्तार करती है, और उसी रियासत की एक और पुलिस जो लीडर अभी बना नहीं, किसी ओहदे पर आया नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी का लीडर है, पुलिस थाने में, पुलिस की वर्दी में बर्थडे मनाती है। और ये ऐसा बीजेपी लीडर है जो म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो जाए तो उसमें जीत भी दर्ज नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद पुलिस कनन देसाई को यहां पर आप जो है हैप्पी बर्थडे बोलते हुए और गाना गाते हुए भी सुन सकते हैं। ये गुजरात है और गुजरात की पुलिस, एक चेहरा वो जो पहले दिखाया, एक चेहरा ये जो इस वक्त दिखाया। इस बीजेपी लीडर का नाम है हिमांशु चौहान। क्या ड्यूटी के दौरान खाकी वर्दी पहनते हुए एक मखसूस पार्टी के लीडर का आप जो है बर्थडे पार्टी बना सकते हैं? इस सवाल के साथ इस वक्त जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया में गुजरात के हाईकमान को टैग करते हुए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। लेकिन क्या वाकई में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाए, करने देगी? जाहिर सी बात है, बीजेपी की हुकूमत है। जो जिस लीडर के आप हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं वो भी बीजेपी लीडर है। किस तरह से
लोगों की नज़रों के सामने, अवाम की नज़रों के सामने इस वक्त भारत के आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और क्या सूरत हाल आइंदा जाकर के बनेगी, इस अलग अलग रियासतों में जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो पर तबसरे करने की कोशिशें हो रही हैं, गुजरात में भी और दीगर इलाकों में भी। नाज़रीन गिरामी, ये एक बरसात में सब कुछ बीजेपी की जो कामयाबी के सिलसिले में तारीफ करते नहीं थकते थे, सारी की सारी पोल खोल दी है। दिल्ली के रास्ते, दिल्ली की कॉलोनियां, अलग अलग इलाकों के हालात क्या हैं, क्या सूरत हाल बनी हुई है, इसका नज़ारा आप करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके सामने है। प्रगति मैदान जिसका इफ्तिताह खुद मोदी साहब ने किया था, पीएम मोदी जी ने, उसकी हालत आप देख रहे होंगे शायद। नीचे उनके ओपनिंग की तस्वीर है, ऊपर इस वक्त कल बरसात के बाद वहां की क्या हालात हैं उसकी तस्वीर है। कल 2 एयरपोर्ट की हालत खराब हुई थी, आज खबर आ रही है एक और एयरपोर्ट का जो रूफ होता है वो नीचे गिर गया है, राजकोट का। और सब के सब एयरपोर्ट की ओपनिंग पीएम मोदी साहब ने की है। खैर ये तो अलग मामले हैं। ट्रेन वंदे भारत, उससे भी पानी बरस रहा है, ये देख लीजिएगा। ट्रेनों में सबसे अच्छी सीट होती है फर्स्ट एसी की, जिसको 2 टायर एसी कहते हैं। 2 टायर के एसी का रूफ देख लीजिएगा एक बरसात में। बीजेपी दावा करती है कि हम सब सही कर रहे हैं। ये तो खैर ट्रेन की बात भी, आइए हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, एम्स की। लोगों के टैक्स का पैसा लेकर के बदनवानी की जब इंतहा हो जाती है और जब ये कहा जाता है आप हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, जैसे कल प्रियंका गांधी ने भी इस बात का हवाला देते हुए तनकीद की थी, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। आवाम के टैक्स का पैसा का गलत इस्तेमाल करके बदनवानी करते हुए जब सही काम नहीं होता है तो फिर आपके रास्ते रहने के लायक नहीं होते। आपके घर के सामने के हालात इस कदर बदतरीन हो जाते हैं, एक बरसात में हॉस्पिटल की रूफ नीचे गिर जाते हैं, हत्ता कि एयरपोर्ट भी महफूज नहीं है, रेलवे गाड़ी भी महफूज नहीं है। और ये सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। अब आप खुद पूरे भारत के अवाम अंदाज़ा लगाएं कि जिस पार्टी को चुनकर के आप ले आए हैं वो आपके टैक्स, जीएसटी, न जाने क्या क्या मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगा करके जो आपको परेशान कर रही है, वो तरक्कियात के नाम पर किस तरह से धोखा दे रही है। नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिस पर तबसरा ज़रूरी है लेकिन मीडिया करेगा नहीं। जैसे ये सारे के सारे मामले पर क्या कहीं मीडिया बोलता हुआ नज़र आ रहा है? जबकि मुझे तो लगता है दिल्ली में सब के सब जो है मीडिया के ऑफिस मौजूद है, खुद उनको पहुंचने में न जाने कितनी दिक्कतें हो रही होंगी घर से दफ्तर पहुंचने में, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे तो फिर चली जाएगी ड्यूटी, आका को नाखुश नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर एक और वीडियो है कि गाजियाबाद के मुरादनगर के गंगा नहार मंदिर में वहाँ के महंत ने, जहाँ ख़वातीन कपड़े बदलते हैं, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था और उसके फुटेज इसके मोबाइल में। जब भी कोई खातून अंदर जाती है मोबाइल ऑन करके सीसीटीवी कैमरा देख लेता। 75 से ज़्यादा ख़वातीन की ऐसे फोटोज उसके मोबाइल में मिले हैं। क्या किसी मीडिया को आपने चीखते चिल्लाते देखा इस मामले में? चेंजिंग रूम में गाजियाबाद के मुरादनगर में ये मंदिर वाक़े है जिसे गंगा नहार मंदिर कहा जाता है और उस महंत का नाम है मुकेश। उसके फ़ोन से मिली हैं ये तस्वीरें, वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन
पुलिस जो छानबीन के लिए गई थी उस मंदिर में, वो तस्वीरें आपके सामने पेश की जा रही हैं। 24 घंटे मदरसे को बदनाम करने वाला मीडिया आखिर कहां चला गया भाई, कि आपको नहीं पता चल रहा है कि एक मंदिर का महंत मुकेश आप ही की खवातीन को नंगा करके फोन में उसको देख रहा है, और आपको यहां धर्म याद नहीं आ रहा, मंदिर की तौकीर नजर नहीं आ रही, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त। लोग भी समझते हैं कि यार बीजेपी या बीजेपी के भक्त समझते हैं कि मुसलमानों के घर गिराते हैं, मिसमार करते हैं किसी बात को लेकर के, जय श्री राम के नारे लगा कर के कूदना, जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी है। उसकी ताज़ा मिसाल इस वक्त इस आदमी की है जो कह रहा है कि उसका घर गिरा दिया गया, मिसमार कर दिया गया, और मैं खुद जो है बीजेपी और मोदी का भक्त हूं। सबकी बारी आएगी और जैसी तैसे आकर ही रहेगी। जो लोग जश्न मनाते हैं मुसलमानों के घर गिराए जाने पर, मसाजिद गिराए जाने पर, उनके लिए भी ये वीडियो मिसाल है। आप सुन लीजिएगा। 3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए, और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया है आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिला सिवाय नाज़रीन गिरामी, एमपी हुकूमत, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का इंतज़ामिया, वो अब जो है अदालतों की बात भी नहीं सुन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के धार में कमाल मौला मास्क मस्जिद जो है उसको लेकर के इस वक्त सर्वे शुरू हो रहा है। अलग अलग तरह के दावे हैं फरीकैन की जानिब से, आपको मालूम है सारी तफसीलात। और उसकी जानिब से ASI की जानिब से सर्वे चल रहा है कि मंदिर है या मस्जिद है या जो कुछ भी है उसको सर्वे, जैसे आमतौर पर हो रहा है आजकल, जो चाल और साजिशें चल रहे हैं, सर्वे के नाम पर कुछ चीज़ें रख देना, उल्टे सीधे दावे करना, फिर उसको मंदिर या मंदिर होने का दावा करके उसको जो है अदालत की जानिब से फैसला आ जाना। ऐसे ही कमाल मौला मस्जिद का भी मामला है मध्य प्रदेश की धार का। इसकी सर्वे करने से पहले यहाँ की हाईकोर्ट ने शराइत मुनाकिद किए थे, किसी भी शराइत को पूरा नहीं किया जा रहा ASI की जानिब से, और जो भी सर्वे करने की टीम है वो अपनी मनमानी कर रही है। इसी बात का इजहार काजी वकार सादिक साहब ने इस वक्त जो है लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। काजी वकार सिद्दीक सादिक साहब क्या कह रहे हैं इस वक्त, आप खुद सुन लीजिएगा। इस सर्वे को लेकर जो हमने पूर्व में कहा था वही बातें हमारी कायम हैं। सर्वे हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से करते तो बिल्कुल यकीनन बधाई के पात्र थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका खुला उल्लंघन किया गया सर्वे टीम के द्वारा यहाँ पर। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, इन्होंने नुकसान किया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था, माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको कोई भी उत्खनन करना हो तो कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगी। हमारे को खबर लगी कि इन्होंने उनसे भी परमिशन नहीं लगी है। एक ये बड़े कारण है। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है, जो कमरा है और जिस कमरे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकलना या और किसी तरह का स्तंभ वगैरह निकलने का जो बताया जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया उसमें कि 1997 में हमने ये कमरा खाली कर दिया गया था। 97 के बाद इनके पास था, और 2023 में यहाँ पर मूर्ति की एक घटना हुई कि कोई रात में चोरी छुपे मूर्ति रख के चले गया। ऐसी घटनाएं यहाँ पर आम लोग करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं जिससे इनका अधिकार हो जाए। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पूरा कमरे का फर्श साबुत था, मात्र एक फर्श निकाला गया, एक टुकड़ा निकाला गया और इसी के नीचे से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां निकालना बता दी गई, और उसी के साथ वहां से प्लास्टिक के गिलास डिस्पोजल और प्लास्टिक के चम्मच भी निकलना वहां से बताया गया। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शंका करता है कि किसी तरह सारी लोगों की मिलीभगत से यहाँ पर चीज़ें लाके रख दी गई और इसी को निकालना बता दिया गया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 1700 के करीब यहाँ पर स्तंभ और विभिन्न प्रकार की चीज़ें लगी। तो आप लोग भी शहर के लोग हो, आप ये लोग अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर एक लावारिस खाना पड़ा हुआ है।
जगह मुसलमानों की है, लेकिन लावारिस खाना बना गया, मुसलमानों को कुछ करने नहीं दिया जाता। हमारे रिकॉर्ड पे मस्जिद बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन है ये। और ये बात भी है कि यहाँ पर एक वक्त में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय भी रहा चुका है। आसपास जीराबाद से लगाकर बेटमा और आसपास के जितने भी विभिन्न प्रकार के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खुदाई हुई है, सारा मटेरियल लाकर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहीं पर डंप किया है। और इसका एक सबूत ये है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है, जिसमें 1998 में हाई कोर्ट में ये लिख कर दिया कि यहाँ पर यूज्ड एंड अनयूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो अनयूज्ड मटेरियल में तो कुछ भी निकलता था। हमारा मौकूफ बिल्कुल सीधा है, किसी भी तरह का पूरी इमारत के अंदर से कुछ भी चीज नहीं निकली। कमरा था, अगर उसमें निकलना बताया गया तो ये बात भी मैं आपको एक बता दूं कि जो 150-200 साल पुराने यहाँ पर कमरे बने हुए थे, जो ओटले बने हुए थे, उसको भी इन्होंने रिमूव कर दिया। अब बताइए रिमूव करने की इनको क्या जरूरत थी? और जब रिमूव करा तो ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, आप पूछ लेना कि उसमें से शराब की बोतलें निकली, और वो शराब की बोतलें 1996 की थी। उस होटल के अंदर 1996 की बोतलें शराब की किसने रखी? यहाँ तो कोई मुस्लिम चौकीदार रहता नहीं है। जो शराब की बोतलें रख सकते हैं तो वो कुछ भी रख सकते हैं। हमारा सीधा है। दूसरी बात ये कि हम जो ये कहना चाहते थे कि ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक स्वतंत्र संस्था है, इस पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अगर ये स्वतंत्र संस्था है कि ऑक्यूपेशन संस्था है, यहाँ पर कब्जा करने आई है, अगर ये बगीचे का निर्माण कर रहे हैं तो जमीन तो हमारी है, हमारे से तो परमिशन लेना चाहिए। खसरा खाता खतौनी पूरे बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम की है, और ये बिला वजह का मस्जिद में ऑक्यूपेशन क्यों कर रखा है इन्होंने? सारे स्तंभ वगैरह ये वगैरह लेके पूरी एक साइड की, पश्चिम साइड की पूरी, दक्षिण साइड की पूरी जगहों पर उन्होंने रख दिया, जिससे नमाज पढ़ने से मुसलमान वहां पर वंचित हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि आपने जो सर्वे करा वो एक कानूनी मसला है, हम उसको देखेंगे ज़रूर, कोर्ट में भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे। हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी लगाया है और शिकायत भी करी है, और इनसे RTI मांगी, इन्होंने RTI में भी बोला कि हाँ हमने उत्खनन किया है। और हम ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद में हमको नमाज पढ़ने की तकलीफ हो रही है। आपने ये जो विभिन्न प्रकार का स्तंभ वगैरह और जो मलबा अंदर लेफ्ट साइड में रख छोड़ा है, आप उनको कृपया करके अपने साथ ले जाइए। और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये रूल्स है कि अगर कहीं से कोई चीज़ निकलती है तो उसको संग्रहालय में ही रखा जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपके अधीन है, आप देखभाल करते हैं, तो पूरा मुस्लिम समाज आपसे अपील करता है कि आपने ये जो अटाला करा है यहाँ पर आसपास पूरा, और हमारे को जो नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं है, स्पेस ख़त्म कर दिया है, आप वो समाप्त कीजिए। और मैं धार के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि सबने बहुत ही संयम से काम लिया, सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी, और ख़ासकर मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया ने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया, और किसी भी मीडिया ने जूरी बनने की कोशिश नहीं करी, एक दो को छोड़ के। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग। नाज़रीन गिरामी, मगरिबी बंगाल के बीजेपी के दफ्तर में भी अब बुलडोजर चला दिया गया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गुज़िश्ता पीर को रियासती सेक्रेटरीट में मीटिंग भी की थी, जिसमें वज़रा, काउंसलरों, इंतजामी और पुलिस अफसरान से लेकर म्यूनसिपल बॉडीज और पंचायतों के सरबराहों तक सभी को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के सिलसिले में उनकी बेअमली के लिए जवाबदेह ठहराया गया था। गैर कानूनी तामीरात, फुटपाथों पर तजावुजात, पानी भरने, गंदगी वगैरह पर सख्त सरजनिश की गई थी, और उन्होंने अहदेदारों को कई और भी हिदायत दी थी। इसी के चलते यहाँ के अहदेदारों ने जहाँ जहाँ गैर कानूनी ज़मीन पर जो चीज़ भी बनी हुई है उसको मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की। तो अब इसके जो है जद में बीजेपी का दफ्तर भी आ चुका है। बंगाल में बीजेपी के दफ्तर पर जब बुलडोज़र चलेगा और RSS का ऑफिस भी अब निशाने पर है, जिसको नोटिस भेज दिया गया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से सियासी पारा चढ़ने वाला है मगरिबी बंगाल में। लेकिन बीजेपी के दफ्तर को गिराए जाने के बाद, गैर कानूनी ज़मीन पर होने पर और RSS के ऑफिस को नोटिस भेजे जाने के बाद बंगाल में वहाँ के अफसरान की तारीफ की जा रही है, और ममता बनर्जी की हिम्मत को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, मगरिबी बंगाल में पहले दिन से ही किस तरह से बीजेपी और TMC के दरमियान में जो है जो चीज़ें हैं वो बेहतर आप जानते हैं। यहाँ की सियासत पारा किस हर वक्त जो है यहाँ पर किसी न किसी तरह की सियासी दुश्मनी चलती है, और जब बिलखुसूस इंतखाबात का मौका तो आता है तो ऐसी मुठभेड़ और तसादुम होता है कि जानें तक चली जाती हैं।
नाज़रीन गिरामी, रूस में जिस तरह से पुतिन मुसलमानों के सपोर्ट को लेकर के, मुस्लिम ममालिक के सपोर्ट को लेकर के अलग अलग तरह से जो है बातें सामने आती हैं, और इस वक्त चाइना, ईरान, रशिया, कोरिया, इसी तरह के ममालिक की जानिब मुस्लिम ममालिक का रुझान भी है, और रास्ते बनाने में तुर्की और ईरान का बहुत बड़ा हाथ है, ये कहा जाता है। ऐसे में रशिया की जानिब से पुतिन ने बयान दिया है कि हमने रशिया में 8000 नई मसाजिद बनाई हैं और इसमें अगले दिनों में मज़ीद इजाफा होता जाएगा, मज़ीद हम इसे मसाजिद बनाएंगे। पुतिन के इस बयान के बाद जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। वह नाज़रीन गिरामी, जैसे कि आमतौर पर इस वक्त जो इस्लामोफोबिया का शिकार यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, और पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या सूरत हाल है, जिस भयानक इस्लामोफोबिया का शिकार होकर के गुजर रहे हैं उस रास्ते से। ऐसे में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उस पर अलग अलग तरह की और अलग अलग नौइयतों की तबसरे शुरू हो जाते हैं। इधर ईरान के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन गिरामी, तो सदारत इंतखाबात का आगाज़ हो चुका था, आप जानते हैं कल से ही हुआ था। उसके इब्तिदाई नताइज आना शुरू हो गए हैं, जिसमें सईद जलीली को जो है बरतरी मिलने की खबरें आ रही हैं। ये तकरीबन यकीनी समझा जा रहा है कि वो ईरान के अगले सदर बन जाएंगे, जबकि इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पजश्कियान दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वो सईद जलीली से बहुत ज़्यादा वोटों के फ़र्क से पीछे। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल की तरफ से नश्र किए गए इब्तिदाई नताइज में जलीली को इब्तिदाई तौर पर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं दिखाया गया था। ऐसे में इंतखाबी नताइज में सरे फहरिस्त दो उम्मीदवारों के दरमियान बराह रास्त मुकाबला होने का इम्कान नज़र आता है। इब्तिदाई रुझानात में जलीली को 10 मिलियन से ज़्यादा वोट मिले, जबकि पेजश्कियां को 42 लाख वोट मिले। पार्लियामेंट के रेडिकल स्पीकर मोहम्मद बाकर कालेबाफ को 13,80,000 वोट मिले। शिया मजहबी रहनुमा मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी को तकरीबन 80,000 वोट मिले। ईरान में सदारत इंतखाबात के लिए जुमे को वोटिंग हुई थी। देखना है कि इसका फाइनल क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, बैकअप मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।